गाइस नमस्कार, हम बैक अगेन विद थोड़ी और बकैती। तो अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो सुन रहा था। तो इट्स बाय दिस चैनल कॉल्ड एप्टीट्यूड इंडिया। तो उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी किया, यू कैन चेक दैट आउट। बट काफ़ी अच्छी इंसाइट्स हैं उनकी। ही इज़ अ ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट amidst a lot of other things, a very capable, I might say uncle and father figure, positive father figure to look upon to anyhow। तो इनकी एक बात थी, कह रहे थे कि यार लॉन्डो को अपना फ्रेम नहीं खोना चाहिए। एंड वो काफ़ी अपनी केस स्टडीज बताते रहते हैं कि यार सर्टेन एक्स वाई जी रिलेशन है, कैसे लड़कियां काइंड ऑफ एक प्रेडिटरी कह लो कोडिंग या माइंडसेट ऐसा होता है कि धीरे धीरे अगर आप अपना एज अ मेल फ्रेम लूज करते हैं, हाउ फीमेल्स और लेट्स से पार्टनर वुड स्टार्ट गेटिंग ऑल दीज बॉल्स अगेंस्ट यू, लाइक ऑल दीज पीपल या जो भी आपका सीन है। तो आई थिंक उससे कैसे बच सकते हैं। But anyhow, you can check deeper on his content. I won't speak for him because उनका अपना है। Anyhow, तो क्या है पॉइंट इस वीडियो का? यार लौंडा आए थे, रिलेशन में था कि ऐसा सीन था कि यार अभी मतलब शुरू ही हुआ था सीन। एंड दिख रहा था कि ठीक है चल रही हैं चीज़ें। वहीं से ना दीदी जी का एक ब्यूटीफुल मैसेज आता है, मैरी मी और आई एम लीविंग। और मतलब उस टाइप की एक धमकी टाइप की, यार अब हमारा सीन बनेगा नहीं, और उस टाइप की चीज़ें। तो यार ट्रू लव इज नॉट समथिंग वेयर इन कहते हैं ना ऐसी एक्स वाई जी कंडीशंस लगती हैं और एक तरह से जैसे अपनी सो कॉल्ड ब्यूटी या जो भी आप लेवरेज की तरह यूज करते हो। अब दिक्कत क्या थी इस लौंडा की कि ठीक है दब के मेहनत कर रहा है यार, बना रहा है अपनी जिंदगी, सेंस ऑफ डिसिप्लिन से चल रहा है, पैसे भी लाइक डूइंग गुड, ट्राइंग टू बिल्ड हिमसेल्फ अप फ्रॉम ग्राउंड अप। दिक्कत यहाँ आती है कि ही स्टार्टेड गिविंग इन और चीज़ें ऑलमोस्ट ऑफ एक बहुत नेगेटिव टर्न लेती हैं विद टाइम कि हाँ लगा है ना। इवेंचुअली ही गिव्स इन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जैसी ही शादी थी, आई थिंक अ मंथ पेंडिंग, ही गेट्स टू लर्न दैट this girl is cheating on him, like sleeping with another male और उस टाइप की चीज़ें। एंड he got to know that। and फिर I just don't want to go into that। बट आइडिया ये था कि यार वो लड़की ढूंढ ऐसी चीज दी थी यार कि एक बस प्रोवाइडर टाइप का इंसान मिल जाए, मजे तो मैं कहीं मतलब और ही लूंगी, और उस टाइप का एटीट्यूड। तो यहाँ पे मेरे को बात क्लिक हुई एकदम, जो कहते हैं सर कि यार फ्रेम नहीं खोना अपना एज अ मेल। उसकी गलती क्या थी कि यार वो गिव इन कर रहा था कि ठीक है लड़की ने बोला, तो अब भाई बिना अपना देखे सिचुएशन, यूनिक सिचुएशन क्या सीन है, जैसे उसकी विम्स और फैंसीज थी, ही स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग विद इट। तो अब एक एनालॉजी से समझिए इसे। लेट्स से देयर इज विंड ब्लोइंग, काफी तेज विंड चल रही है, ठीक है। विंड को हम एसोसिएट करते हैं इमोशन और लेट्स से टर्मोइल इन जनरल, कि कितना टर्मोइल है लाइफ में और उस टाइप की चीजें। नाउ females in general have a proclivity to be more in sync with their changing emotion and changing moods। what is your role as a male उसी विंड के एक पूरे कश्मकश में? आप देखते हैं पहाड़ खड़ा है एकदम सेंटर, स्टेबल स्थिर पहाड़, जितनी विंड आ रही है वो हिला नहीं पा रहा उस पहाड़ को। दैट इज योर ड्यूटी एज अ मेल वेन एवर यू गो इन टू एनी रिलेशनशिप, एक सेंस ऑफ कामनेस और स्टेबिलिटी लाना, दैट्स योर गोल। आजकल क्या हो गया लॉन्डो का, मतलब इस टाइप का एटीट्यूड, लेट्स से जिस जैसी भी विंड बह रही है इंसान भी वैसे ही बहेगा विदाउट सीइंग कि यार मेरा क्या सीन है, और अपना सब खो देगा। लड़की हमेशा बैकअप रखती है कि यार ठीक है इस लौंडे के साथ नहीं चला, ये प्रोवाइडर है, मैं मजे कहीं और लूंगी, और उस टाइप की चीजें। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट अ लॉट ऑफ देम, कि यार ठीक है इस बंदे के साथ यहाँ नहीं चला सी, मेरे पास पांच छह और तगड़े ऑप्शन है, मैं अपना देख लूंगी। लौंडा क्या करता है, एक ऑप्शन मिला है, जिंदगी भर प्यार नहीं मिला है। इंडियन हाउस होल्ड इतनी अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, जी मारते हैं अच्छे से लौंडे की। तो जब भी लेट्स से कोई ऐसा इवेंट आता है, प्यार आता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने दोस्त अपनी जॉब क्या कुछ छोड़ छाड़ के फुल फोकस उस पर देने लगता है। एंड दैट इज वेरी लूज, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को गोली मार दे रहे हो, अच्छे से लगेंगे जिंदगी के। तो आई थिंक ये चीज है कि अपना फ्रेम बिल्कुल नहीं खोना है एज अ मेल। एंड
Your foremost responsibility here on this planet as a male is to contribute something of value to this world, have this sense of purpose कि यार, let's say these specific things, they they build that sense of curiosity है, कहते हैं ना inquisitive inquiry आती है, मन करता है यार जानने का, एंड उसी डायरेक्शन में यू जस्ट वांट टू quench your curiosity और उस टाइप की चीजें, build some positive value. तो आई थिंक उस डायरेक्शन में लीन इन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन लूजिंग योर सेल्फ इन वन ब्लडी रिलेशनशिप. ये समझिए कि जैसे एक लड़की के पास करोड़ों ऑप्शन है, उसी तरह आपको भी ऐसा इंसान बनना है कि यार ठीक है, यू आर गोइंग दफा हो, आई हैव इन नंबर ऑफ ऑप्शन सिटिंग एट द नेक्स्ट डोर. नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार जब कॉलेज है या उस टाइप की चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में और एक्सप्लोरिंग बंदा सीखता है, गलतियां करता है, सिम करता है और उस टाइप की चीज़ें. बट जब आप ऐसे स्टेज पे आ रहे हो ना, जैसे इस लॉन्डे का सीन था, ही वाज इन हिज लेट 20s, 28 30 ऐसे, एंड अब दिख रहा है कि यार अब लॉन्ग टर्म सीन करना है, तो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नहीं तो आप इतने केसेस न्यूज़ ये सब पढ़ते ही हैं. And marrying in our country is a losing battle, unfortunately, for the male right now, because 20 to 30 years of cases and whatnot. अभी एक वीडियो डाली थी, आई थिंक किसी ने, मे बी इट्स ऑन दीपिका नारायण भारद्वाज जी के चैनल पे, दैट हाउ इट इज easy for a terrorist to defend himself in our courts rather than a married man. वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मे बी आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. तो वहाँ पे एक आई थिंक मैरिड अंकल ही हैं, उन पे केस था डिवोर्स एंड ऑल दैट, ही इज गोइंग लेयर बाय लेयर कि यार ऐसे ऐसे केस है. इट्स अ वेरी फन थिंग टू वॉच, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. बट एनीहाउ, बैक टू द पॉइंट कि यार अगर आपको दिख रहा है ना कोई इंसान ऐसे अल्टीमेटम दे रहा है कि यार अभी ये सीन होना है, वैसा है, तो थम जाओ यार थोड़ा. देखो कि if I give in as a male, this cycle would continue and then things would take a very long lasting detrimental impact. मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही गिव इन, मतलब छोटी मोटी चीज़ें कि ठीक है उसने कुछ लेना है, बेसिक सी शॉपिंग, वहाँ पे नहीं कह रहा. कहते हैं ना सर्टेन फंडामेंटल डिसीजंस विच फॉर्म योर कोर वैल्यूज, वहाँ पे गिव इन करने वाली बात है कि यार वहाँ नहीं है. बिकॉज क्या होता है, अब सबकॉन्शियसली उसे पता है कि यार ठीक है मैंने थोड़ा प्रेशर दिया, मेरे को पता ही है मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, तो आई कैन यूज वट एवर आई वॉन्ट. एक लेवरेज आपने दे दी उसको, कहते हैं ना the court is in her ball now, whereas the ball should always be in your court for major decisions. तो दब के कोई भी प्रेशर, कोई भी डिमांड कुछ भी करेगी, you'll always give in. And why do a lot of men, कहते हो अपने परेशान है अपनी मैरिजेस से in our country, like through the limited data that I have talked to a lot of people या जैसा भी है, इट्स ओनली बिकॉज यार दिखता है यार तंग होते रहते हैं, कुछ अपना एक स्टेबल फुटिंग नहीं है, जो करना है दिल से वो नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइप की चीज़ें ना. ऑन टॉप ऑफ दैट यू सी, जैसे कोई जॉब कर रहा है वहाँ पे इतना स्ट्रेस है, तो मतलब एक मेल को पीस नहीं मिल रहा. वाई? बिकॉज उस दिन उसने अपना फ्रेम खोआ था. एंड अब देखते हैं चीज़ें एस्केलेट होती हैं. जैसे व्हेन यू हैव टू टेक मेजर डिसीजंस ऑफ ब्रिंगिंग इन चाइल्ड, या कुछ भी आपको सीन करना है, आगे फर्दर स्टेप्स लेने होते हैं मैरिजेस में, इट ऑल becomes like a snowball effect because you haven't just given the thought. And then आप देखते हैं यार इतनी ज़्यादा bondages में बन गए हो that living for yourself just seems a distant dream. And फिर एक वैसे अंकल बनते हो कि यार कटाक्ष में रहना, दिन रात बस गालियां देना, वैसा कि यार जहाँ भी कोई खुश दिख रहा है उसकी जी मारना, बिकॉज इनसिक्योरिटी आपके अंदर ट्रिगर होती है, ये खुश कैसे, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, क्योंकि उस दिन रुका नहीं गया आपसे, या उस रात आपने रोका नहीं अपने आप को. बेन यू वर, कहते हैं ना काम वासना इतनी छाई हुई थी आँख में कि यार सब लॉन्ग टर्म कुछ नहीं देख पाए. तो हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है यार कि लॉन्ग टर्म फ्रीडम से क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपनी लाइफ में ये स्पेसिफिक डिसीजन लेके या नहीं. एंड अगर द आंसर इज यस, प्रॉबेबली अगर आप यहाँ तक रुके हैं वीडियो में, यू हैव गॉटन एन आंसर कि व्हाट्स द राइट थिंग टू डू. बिकॉज अगर आप अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन और ये सब खो दो ना लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सन,
अच्छे से लगेंगे ज़िंदगी के, एंड ऐसे अंकल बनेंगे कटाक्ष में रहने वाले। तो व्हेन वुमेन आर प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, दिखेगा कि यार ठीक है, यहाँ पे मैं 3-4 साल शादी करूंगी, डाइवोर्स देके आधी वेल्थ इसकी मैं हड़पूंगी, एंड फिर देन आई एंजॉय विद वॉट एवर लवर फ्रेंड्स आई हैव। जैसे आप देखते हैं जिम मेट्रिक्स भी है, राइट, लॉट ऑफ मैरिड वुमेन गो विद दीज जिम ट्रेनर्स, और उस टाइप की चीज़ें मैं बनाऊंगा उस पर भी वीडियो। बट वही रीज़न है यार कि वुमेन हैव दिस थिंग कि यार ठीक है, सिक्योरिटी के लिए और जो भी सारी मटेरियल स्टेबिलिटी, आई हैव दिस सिंप टाइप का लौंडा, एंड जहाँ पे मेरे को सारे मजे करने टू एक्सप्लोर लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी, आई हैव some other options going on for me. Now the point here is कि I'm not like saying everyone does that, but majorly आप patterns देखते होंगे क्योंकि I'm more interested in general patterns. तो ऐसा है, अगर आपको ये पैटर्न्स दिखते हैं, बी अवेयर, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन यार कि आपके क्या यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं विद अ लॉट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट एनी हाउ, काफ़ी बकैती कर ली। लिखिए यार कमेंट सेक्शन में कितना काम किया, एंड नए हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज काफ़ी ऐसे लॉन्डर टू लॉन्डर टॉक्स होते हैं जहाँ पे हम बस एक दूसरे की डंडा देने की कोशिश करते हैं टू become better as male, and provide a genuine sense of value to the world in whatever capacity we can. Anyhow, so यही थी वीडियो। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में यार कितना काम किया, क्या लिमिटेशंस तोड़ी, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So until then, this is Debashish Pindra. You stay awesome. Take care. Cheers.